पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। खबर यह है कि वो ये बांग्लादेश के समर्थन में कर रहा है। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। वो पाकिस्तान जिसका क्रिकेट बोर्ड चंद हजार करोड़ का है और हमारा बीसीसीआई हजारों करोड़ का है। 18,000 20,000 करोड़, न जाने कितना धनी है हमारा बीसीसीआई। पाकिस्तान भारत से कह सकता है कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मगर जब पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है और उसका साफ तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन दिखाई देता है, फिर भी भाजपा सरकार यह फैसला करती है कि हम एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी नहीं साहब, हम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। और यहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में यह कर रहा है। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बाहर का रास्ता दिखलाया गया। क्योंकि हमारे यहां भारत के अंदर कुछ धर्मगुरुओं ने बवाल किया, कुछ बीजेपी नेताओं मसलन नंद गुर्जर और संगीत सोम ने बवाल किया, देवकी नंदन ठाकुर ने बवाल किया। उसके बाद यह हुआ कि बीसीसीआई ने शाहरुख खान की केकेआर से कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालिए। बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जतलाई कि हम अपने खिलाड़ी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि हमारे खिलाड़ी अगर भारत जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 2 या 3 हिंदू जो मारे गए हैं, उसको लेकर यहां पर बवाल है। लिहाजा बांग्लादेश ने कहा कि हम श्रीलंका में जाके मैच खेलेंगे। आईसीसी ने मना कर दिया। नतीजा, बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, अब हम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। यानी कि बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के चलते T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान जो है वो इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि बांग्लादेश की बेइज्जती की गई। मगर हां, एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ लेंगे, बावजूद इसके कि पहलगाम आतंकवादी हमलों में साफ तौर पर पाकिस्तानी लिंक दिखाई देता है। वहां का किसी का खून नहीं खौलता। जो शहीद हुए थे उनके रिश्तेदार मसलन ऐशन्या लगातार कहती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं सरकार के सामने कि पाकिस्तान के सामने मत खेलिए। मगर नहीं साहब, अमित शाह के बेटे जय शाह की नाक का सवाल था। इसलिए एशिया कप में हमने मैच खेले। कब खौलेगा रे तेरा खून, वो डायलॉग है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का। मां कहती है बेटे फैजल से, कब खौलेगा रे तेरा खून। अब तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। बहरहाल खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके सामने। बीबीसी की खबर, T20 वर्ल्ड कप भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, विशेषज्ञों ने उठाई ये सवाल। खबर, पाकिस्तान ने घोषणा की है कि उसकी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने एक्स सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान आईसीसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। भारत में भी अलग अलग लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरा यहां पर एक सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अगर फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ तब पाकिस्तान क्या करेगा बताइए। देखिए, मैं भाजपा सरकार से उम्मीद कर रहा था कि जब पहलगाम में हमारे देशवासी शहीद हुए थे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की गोली के चलते, तब भारत एशिया कप नहीं खेलेगा, कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, और फिर जीतने देते पाकिस्तान को एशिया कप। मगर नहीं, हमें स्वीकार्य नहीं था। सबसे बड़ी बात, भारत ने जब एशिया कप में फाइनल खेला था तो 2 बातें हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। वो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने 3 दिन में रोक दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हमारे कुछ सैनिक भी मारे गए। क्रिकेटर्स की तुलना आप सैनिकों के शौर्य से कैसे कर सकते हैं? और T20 सियाचिन में -50 डिग्रीज में देश की रक्षा करते हैं, उनकी मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, आप उनकी शक्लें तक नहीं पहचानते। और यहां पर एक क्रिकेटर का एक्सीडेंट हो जाता है, वो नेशनल न्यूज बन जाता है, फ्रंट पेज पर होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। जब बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, बाय द वे पीसीबी से भी मेरा सवाल है, अगर फाइनल में आप भारत से मिले तब क्या करोगे? क्या आप खिताब जाने दोगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है? क्योंकि देखिए, एशिया कप फाइनल में जब भारत और पाकिस्तान की मुलाकात हुई थी तब हमारी सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेलना वाजिब समझा। हमारे लिए अमित शाह के बेटे जय शाह की नाक ज्यादा जरूरी थी।
जो शहीद हुए थे उनके रिश्तेदार जो गिड़गिड़ा रहे थे, जो अपील कर रहे थे, वो ज्यादा जरूरी नहीं था। बहरहाल इसके बाद ने तो यह फैसला ले लिया है, मगर हमारे यहां क्या हुआ सब जानते हैं। अब पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मदन लाल कह के साथ 5 मैच नहीं खेलना तो आप पूरा वर्ल्ड मत खेलिए। आप क्यों किसी का वर्ल्ड कप स्पॉइल कर रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश के साथ खड़े रहना जरूर खड़े रहिए, इसमें कोई हमें कोई दुख की बात नहीं है कि हमें कोई ऐसा बात नहीं है हमारे लिए। और सीधा सवाल किया है कि आखिर भारत पाकिस्तान के साथ खेलने के बारे में सोच भी क्यों रहा है? यह सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, मगर भाजपा की चुप्पी बनी हुई है। गोदी मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। सुनिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान को खेलने की उनके साथ जरूरत आ रही है भाई। अब ये तो बीसीसीआई को इनको सोचना चाहिए ना कि देश के सम्मान के साथ समझौता ना करें। बांग्लादेश का खिलाड़ी ले लिया तो हंगामा था वो, और ये पाकिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तानियों के साथ क्यों मैच खेलना चाहते हो भाई? हमें तो नहीं खेलना चाहिए। हमारा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच क्यों खेलता है? हमारा गोदी मीडिया आखिर सवाल क्यों नहीं उठाता है? मैंने आज आपके सामने सिर्फ क्रिकेट की खबर नहीं पेश की, मैंने प्रमाणित किया कि यह सरकार जो है वो देशभक्ति के नाम पर किस तरह का ड्रामा करती है। मैंने प्रमाणित किया कि यह सरकार, क्योंकि आईसीसी के अध्यक्ष या सबसे ताकतवर व्यक्ति जय शाह हैं, जो कि देश के गृह मंत्री के बेटे हैं, और जाहिर सी बात है कि आईसीसी का अध्यक्ष होने के नाते उनकी साख है, उन्हें दुनिया को बताना है कि साहब देखिए, कम से कम मेरा देश ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिससे चाहता हूं। हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप के फाइनल में क्यों खेले? क्या हर भारतीय को इस सवाल नहीं पूछना चाहिए? यह जो आधी अधूरी देशभक्ति भाजपा अपनी सुविधा के मुताबिक करती है, क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? सीधा सा सवाल है भाई, पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, और सबसे बड़ी बात, ना खेलने का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को है। पहली बात, उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, एक गरीब क्रिकेट बोर्ड है, वो एक फैसला कर रहा है, वो भी एक दूसरे देश के पक्ष में। बांग्लादेश उससे भी ज्यादा गरीब देश है क्रिकेट के मायनों में, वो भी नहीं खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती की गई। उसके बाद उसने मुद्दा उठाया कि भाई हमारे क्रिकेटर्स को हम सुरक्षा भारत के अंदर नहीं दे सकते, उसको लेकर हम आश्वस्त नहीं है, आप श्रीलंका में मैच कराइए। आईसीसी नहीं माना, नतीजा बांग्लादेश ने कहा हम भी नहीं खेलेंगे। आपको अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चलते क्रिकेट तक को किस तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज क्रिकेट की ताकत भारत के हाथ में है, मगर कल अगर ऐसा नहीं रहा तब क्या होगा बताइएगा? तब बताइए ना। मैं उस दिन वही कह रहा हूं कि इंडिया को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। आज आईसीसी को धमकी दे कि आईसीसी इस पाकिस्तान को बाहर करो वर्ल्ड कप से, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्या मतलब है? इंडिया कह रहे हैं हम बॉयकॉट कर देते हैं वर्ल्ड कप। लोग फिर नहीं, बात ऐसी है, आज आईसीसी से आप बात करो, आईसीसी लगाए पाकिस्तान को यहां पर कॉल, मोहसिन नकवी को पहले तो 4 बातें सुनाए ढंग से, और बोले कि एक काम कर, अपना झोला बिस्तर बंद करो और वर्ल्ड कप से बैठ घर। यार मुझे नहीं पता, वर्ल्ड कप से जलील करके निकालो इनको। वो अपनी राजनीति चमका रहा है पाकिस्तान में, आप चमकाने का मौका दे रहे हो। आपको पता भी है उसका टारगेट क्या है? अगला वो बैठना चाहता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी पर, उसका टारगेट है ये। सीधी बात है, दुनिया समझ ही नहीं रही है। वहां चलती है सेना का ये आदमी से मेरा सपोर्ट बनेगा तो ये बन जाएगा चीफ सेना का, मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री। कल को 15 महीने बाद कुछ होगा, 15 महीने बाद क्या होगा? भी हो, पाकिस्तान बाहर हो इस वर्ल्ड कप से, जो भी हम क्रिकेट का वो बन के चलने लग जाते हैं। अगर देखो एक तमाचा नहले पे दहला देना तो इनको बाहर करो, और जिसको अंदर करना है, चाहे बांग्लादेश को जो करके अंदर, भाई मेरा साफ सीधी बात है, अब ना हो गया है ओवर। अब कौन आएगा? आइसलैंड आएगा ना, बुला लो। कोई नहीं आएगा, बुला लो आइसलैंड को, बुला लो, बुला लो। आप उस पर क्या पाकिस्तान को निकालो, आइसलैंड को बुला लो वर्ल्ड कप। जिसको बुलाना है बुलाओ, जिसको करना है कर लो वर्ल्ड कप, खेल लो वर्ल्ड कप। थोड़ा ना चीजें प्लस ही आ गई है, अब ये वो नहीं रह गया थोड़ा सा मजाक वाली चीजें जो चल रहा था, मजाक करते आ रहे थे। और ये सबसे बड़ी बात है, ये वर्ल्ड कप है, ये एशिया कप नहीं है कि घर की मुर्गी है, जब मन पड़ेगा पकाएंगे, जब मन पड़ेगा चिकन खाएंगे, वो नहीं चल रहा अभी। थोड़ा सा हो गया ये। पाकिस्तान को रगड़ा ही नहीं ढंग से। कहाँ है ट्रॉफी? 4 महीने सामने है, ट्रॉफी तो जी आएगी, जगह आएगी, ट्रॉफी के नाम हमारे पास है ही नहीं, और हमें चाहिए ही नहीं थी ट्रॉफी भाई। पहले बार ट्रॉफी की नौटंकी नहीं थी। कल को जब ना वो लिस्ट आएगी कि एशिया कप कौन कौन जीता है, तो वहां पर इंडिया के सामने ये नहीं दिखाएगा कि इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली थी, वहां सिर्फ एक चैंपियन इंडिया। ठीक उस टाइम पर जहां पर पाकिस्तान एक जगह मैच हार दिया, कर सकते हो, बट भाई उसकी सीरियस इंप्लीकेशंस देखो आप। उसकी इंप्लीकेशंस क्या है, कौन सा डिसीजन आज लिया गया है? आज भाई बॉयकॉट में, जिस पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए वो आज इंडिया को बॉयकॉट कर दिया। ये समझ रहे हो बात, कि जिस पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए तमाम फ्रंट्स पर, आप एशिया कप छोड़ सकते थे। टेरर रिलेटेड वहां पर जिस तरीके की एक्टिविटीज होती है, जो उन्होंने टेररिज्म इंडिया में फैलाया है, वो आज ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, तुम होस्ट कर रहे हो, और हम वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, तुम्हारा वाला मैच नहीं खेलेंगे। नहीं तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं। जो बात थी मनोज, इनको खेलना था, ऊपर से कहा था काली पट्टी में, जो भी है मैं बोलता हूँ, ये सारी चीजें जो थी भाई, ये सारी चीजें नैतिक नहीं है, सारी चीजें सही नहीं थी। अब जो हो गया है
इन्होंने किया है, अब पता चलेगा थोड़ा देर में आपको और अरे चीजें यार क्लियर होगी। नैतिक धीरज नहीं, भाई मतलब मैं बता रहा- लोग मर रहे हैं, देश की संप्रभुता है, नहीं, जो इनको आपकी बाहर करो वर्ल्ड कप देश से। की अस्मिता है, उसके लिए क्या यार आज आप वर्ल्ड कप और ओलंपिक और इनके सोचोगे क्या यार? नहीं आज वर्ल्ड कप अपनी- से भाई अब कुछ भी हो पाकिस्तान बाहर होना चाहिए, बात खत्म। आईसीसी है, बीसीसीआई है, औकात है, ताकत है, दिखाओ दिखाओ। वरना तेल में जाओ। मैं यही कह रहा हूँ कुछ नहीं ना होगा। कि कुछ करो। आईसीसी को चमकाओ, अब बहुत हो गया। बीसीसीआई पावर दिखाए। चिल्लाओ, लाहौर तक आवाज पहुंचाओ, कुछ नहीं होने का, कुछ तो करना कुछ नहीं होने का। यहाँ पर सब वही है। आज बात बताओ क्यों नहीं होने का यार? अब क्या कहाँ करेगी कर रहे बीसीसीआई? हैं? तो मैं फिर वही तो हम- कह रहा हम- हूं। वैसे लोग ना बोले बीसीसीआई मैं को कह कि रहा हूं कुछ कि मत करो। नहीं, ये कह रहे कि अभी तक क्यों नहीं हुई कोई चीजें? अभी तक तो है ही फेलियर। हम अभी बोल तक रहे हैं क्यों वो नहीं तो हुई है ही। चीजें? हम बोल रहे हैं वो तो है ही नहीं। सिचुएशन भाई देखो, बांग्लादेश ने आपको आंख दिखाई। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं, बांग्लादेश ने आपको आंख दिखाई क्योंकि आपने अलाउ किया। एशिया कप में जितनी ड्रामेबाजी हुई ना, आपने ये अलाउ कर दिया कि बांग्लादेश ने समझा कि हम भी थोड़ा फैलेंगे, बीसीसीआई झुक जाएगा। समझो आप बात को। हाँ, वरना कोई हिम्मत होती। आपने खराब एग्जांपल सेट किया एशिया कप के टाइम पर। स्पाइनलेस आप बार बार लोग बोलते हैं बांटो, बीसीसीआई पैसे बांटते थे ना। बांटो पैसे। भला करते थे ना, क्रिकेट की ये टिकटें भिजवाते थे ये ना। सब आज देखो बीसीसीआई को उसी की जो जिसे कहते हैं कि भाई आप एक छोटी छोटी बीमारी जब आपको होती है आप ध्यान नहीं देते, वो बाद में जानलेवा कैंसर में तब्दील हो जाती है। आपने अपने लिए वो पनपाए यहाँ पर। और एशिया कप ने खराब एग्जांपल भाई सेट किया। तो आज किया। अगर बीसीसीआई अब अपनी पावर नहीं दिखाएगा तो मुझे ये चूरन मत बांटना कि हम दुनिया के सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड है। कि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड के साथ होता ना तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बताती। इवन अफगानिस्तान तक ने अपने स्टैंड ले लिया था भाई साहब, जब ऑस्ट्रेलिया ने। और वो तो चलो मुद्दा ऑस्ट्रेलिया का वाजिब था, एक बार को समझ में भी आता है। वो अब बात है अलग मुद्दे पर ना, खेली। एक्शन होगा या नहीं होगा? बीसीसीआई जागेगा, आईसीसी जागेगा, क्या होगा, किस तरीके से होगी यहाँ पर? बीसीसीआई ने जो चीजें कही थी पहले, ये सब आया था कि आपको जो है एनओसीज नहीं दिए जाएंगे पीएसएल के लिए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आईसीसी क्या क्या सैंक्शन लगा सकता है? बड़ी बातें हुई थी ना वहां पर कि आईसीसी जो है शेयर नहीं देगा रेवेन्यू का, आईसीसी जो है एनओसीज नहीं देगा। तो ये सब क्या स्टैंड करती हैं या फिर हवाई बातें थी? नहीं अब वो करना पड़ेगा सब। अब वो ऐसे आगे होता ही नहीं होता। आप क्रिकेट करते हो बहुत बार, मैं आपसे 5 चीजें पूछना चाहता हूँ। जैसा अब को आना आईसीसी पड़ेगा यहाँ पर रूल 5 छोड़ो, 3 बताओ आईसीसी को 3 क्या स्टेप उठाने चाहिए? भाई देखो, अब सबसे जैसा पहले- वो मेन फैसला लेना भाई। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।